नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का पाठ 3 यानी रसखान जी के सवैये और कवित्व दोनों चैप्टर्स की एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या आपको बताने वाले हैं। प्लस आपको हैंड रिटेन नोट्स भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में व्याख्या लिखना है। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जुड़े रहें। एक एक पद आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। सबसे पहला पद चलिए देखते हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और आगे क्या कहते हैं। जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पर रसखान जी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि भैया अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य हूँ, यानी अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूँ। रसखान जी क्या कहते हैं, वही रसखानी यानी रसखान जी। यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूँ, यानी वही मनुष्य बनूँ जैसे आज हूँ। अगर मैं अगले जन्म में वही मनुष्य बनूँ जैसे आज हूँ, तो बसाऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो मैं ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वारन मतलब ग्वाल बालाओं के साथ निवास करूँ। बसों माने निवास करूं, यानी अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं जैसे इस जन्म में हूं, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालाओं के संग निवास करूं। बसों माने निवास करूं। ठीक है ना। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि भैया अगर मैं पशु बन गया, जानवर बन गया, एनिमल बन गया, तो कहाँ बस मेरो। तो भैया मेरा तो कोई बस नहीं है, क्योंकि मैं जानवर बन चुका हूँ, यानी मेरा अपने ऊपर कोई बस नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ। चरौ नित नंद की धेनु मझारन। चरौ नित मतलब डेली, चरौ नित मतलब चरूं, नित मतलब प्रतिदिन, नंद की मतलब नंद बाबा की धेनु मतलब गायों के मझारन माने मध्य में। यानी कि अगर मैं पशु बनूं, अगर मैं अगले जन्म में पशु जाति में जन्म पाऊं, पशु योनि में जन्म पाऊं, तो भैया मेरा बस कहाँ। तब तो मैं क्या करूंगा, नंद बाबा की गायों के संग गायों के मध्य में चरूंगा। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, पाहन मतलब पत्थर, पत्थर हो तो यानी मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो वही गिरी को मतलब उसी पर्वत का पत्थर बनूं। किस पर्वत का, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। धर्यो कर छत्र मतलब, धर्यो मतलब धारण कर लिया, कर मतलब हाथों में, छत्र मतलब छत्र की तरह भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को हाथों में छत्र की तरह धारण कर लिया। पुरंदर धारण मतलब, पुरंदर माने होता है दोस्तों इंद्र की। ठीक है ना। इंद्र की धारण मतलब मूसलाधार वर्षा, यानी कि इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए, यानी इंद्र की मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में छत्र की तरह धारण कर लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। यानी गोवर्धन पर्वत की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। आगे क्या कहते हैं। जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं, खग हों मतलब अगर मैं पक्षी बनूं अगले जन्म में, तो बसेरो करूं मतलब निवास करूं। मिल कालिंदी कूल मतलब मिल मतलब मिल करके, कालिंदी कूल मतलब यमुना नदी के तट पर, कूल मतलब तट पर, कालिंदी माने यमुना के, यमुना के तट पर, कदम्ब मतलब कदम्ब वृक्ष की डारन मतलब डालियों में मिल करके उन पक्षियों के साथ निवास करूं। अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, तो भैया मैं यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालियों में निवास करूं। यानी अपनी यहाँ पर वो भावनाएं कह रहे हैं, अपनी इच्छाएं कह रहे हैं, लालसा व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में भैया ये वाला पद आपके आ जाता है, तो सबसे पहले शुरू के दो शब्द आपको मानुष हाँ लिख देना है, और पद के अंतिम शब्द जैसे की डारन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट वाला यहाँ पर क्या है, की डारन। ठीक है ना। तो इसको आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, बीच में डैश 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 ऐसे ही कर देना है। तो भैया एग्जामिनर समझ जाएगा कि दो में से आप किस पद का जो है आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके नीचे कई क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो वहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि संदर्भ बताइए। तो संदर्भ तो पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे उसमें कुछ रेखांकित अंश दे देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको पूरे पद की व्याख्या बताऊंगा, कि कहीं पर भी आपको रेखांकित अंश देगा तो आप जो है उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस पद का संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है ना। इसका संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है ना। प्रसंग इस वाले में क्या है कि ये प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने
अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। ठीक है ना, उनके मन की इच्छाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। तो व्याख्या इसकी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करूं तो मैं गोकुल और ब्रज के ग्वालों के साथ ही निवास करूंगा। आगे क्या कहते हैं, अगर मैं पशु योनि में जन्म पाऊं तो प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। ठीक है ना, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अंगुली में उठा लिया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, अगला देखिए। अगला है यहाँ पर, आजू गई हुती भोर ही हूँ रस खान रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। इसको देखो, इसकी भी व्याख्या मैंने नीचे लिख रखी है। ठीक है ना, तो आपको दिखाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से। इससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गलती मुझसे हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन की व्याख्या मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे ये वाली लाइन की। ठीक है ना, यानी जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालियों में निवास करूं। इसको मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, तो भैया आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी सब कुछ एकदम फिट है। चलो देखते हैं, इसकी व्याख्या हम आपको पहले बता देते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो, आज उगई हुती भोर ही हम, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, यहाँ पर अच्छे से देख लो। कहती है कि हे सखी, आज उगई हुती भोर ही हूँ। आज उगई मतलब आज ही गई थी, आज ही गई थी। हुई हुती मतलब थी। ठीक है ना, आज ही गई थी। भोर ही हूँ मतलब सुबह ही, मैं आज सुबह ही गई थी। कहाँ पर गई थी, रसखान रई वही नंद के भाव नहीं, यानी रई मतलब थी, वही मतलब उसी, नंद के भाव नहीं मतलब नंद बाबा के भाव नहीं मतलब घर में। क्या कहती है कि हे सखी, मैं आज सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको मतलब उनका पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। वाको जियो मतलब उनका पुत्र जो है भैया, जियो जियो मतलब जीवित रहे, जुग लाख करोड़ मतलब लाखों करोड़ों, जुग मतलब युगों तक जीवित रहे। उसका पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, जसोमति को मतलब यशोदा मैया को मतलब का, सुख मतलब जो सुख है उनका वो जात कहो नहीं मतलब अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कहा नहीं जा सकता। इतना अच्छा सुख, इतना ज़्यादा सुख है उनके पास। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कहते हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन, यानी वो क्या कहती हैं कि यशोदा मैया जो है भगवान श्री कृष्ण को पहले तेल लगाती हैं, उसके बाद लगाई के अंजन मतलब काजल लगाती हैं, अंजन मतलब काजल। ठीक है ना, उसके बाद काजल लगाती हैं, फिर भौहें बनाई बनाई डिठौनी, नहीं उनकी भौहें जो हैं उनको बना बना करके अच्छे से मतलब फिट करके, डिठौना ही मतलब काला टीका लगाती हैं, चेहरे में काला टीका मस्तक में जो लगाया जाता है ना नज़रों से बचाने के लिए। तो वही कहते हैं कि भैया पहले उनकी भौहें बनाती हैं, फिर उनको काला टीका लगाती हैं। ठीक है ना, फिर डारी हमेलन हार, हमेलन हार मतलब गले में पहनने का आभूषण। ठीक है ना, तो फिर उनको गले में पहनने वाला हार पहना करके निहारत, निहारत मतलब देखती हैं अच्छे तरीके से। वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, चुचकारत मतलब प्यार से, छौ नहीं मतलब अपने पुत्र को, वारत मतलब न्यौछावर करती हैं स्वयं को। ठीक है ना, अपने मतलब भगवान श्री कृष्ण की ओर इस तरीके से देखती हैं जो मतलब जिस प्रकार वो उनके सामने बड़े ही प्यार से स्वयं को निछावर कर रही हो, वारत मतलब निछावर कर रही हो। ठीक है ना, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर। तो शुरू के सबसे पहले दो शब्द जैसे आज उगई लिख दिए। ठीक है ना, फिर अंतिम के शब्द छौ नहीं, उसके बाद डैश डैश कर देंगे। ठीक है ना, संदर्भ तो सेम पहले वाला रहेगा जो मैंने पहले पद में आपको बताया है, सेम वही यहाँ पर भी आपको लिख देना है। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत सवैया में एक सखी द्वारा दूसरी सखी से श्री कृष्ण और यशोदा के प्रेम का वर्णन करने की बात कही गई है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है यहाँ पर व्याख्या। व्याख्या है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। उसका पुत्र यानी श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे। क्यों जीवित रहे भाई, आगे देखिए। यशोदा माता का सुख अवर्णनीय है, अवर्णनीय है यानी किस तरीके से व्याख्या लिखना है वो चीज़ आप देख सकते हो।
यशोदा माता उसे तेल लगाकर तथा काजल लगाकर उसकी भौहें बनाती हैं तथा काला टीका लगाती हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से एग्जाम में बना बना करके लिखना है। उसके बाद उन्हें हार पहनाकर उस पर निछावर होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अगला भैया, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, चलो आ गया है अगला। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथे सो ले गयो माखन रोटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर भैया रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, यानी उनके रूप रेखा का वर्णन करते हैं, किस तरीके का उनका रूप है, किस तरीके का सौंदर्य है। ठीक ना, तो वही चीज़ बताते हुए क्या कह रहे हैं भैया कि धूरी भरे मतलब धूल से सने हुए, अति मतलब अत्यंत, शोभित मतलब शोभायमान हो रहे हैं श्यामजू मतलब भगवान श्री कृष्ण। श्यामजू मतलब जो श्याम धूल से सने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं, यानी खेलते समय बचपन में जब वो खेल रहे थे तभी का वर्णन कर रहे हैं रसखान जी कि भैया धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी मतलब वैसे ही बनी सिर मतलब बनी हुई है उनके सिर की सुंदर चोटी, यानी सिर पर जो बालों की चोटी बनाई गई है ना, वैसे ही जैसे वो जितने शोभायमान वो धूल से सने हुए लग रहे हैं, उतनी ही सुंदर उनके सिर पर जो चोटी है वो बनी हुई है। ठीक है ना, खेलत खात फिरें अंगना, खेलत खात मतलब खेलते हुए और खाते हुए, फिरें अंगना मतलब आंगन में घूम रहे हैं। तभी क्या होता है, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पग मतलब पैरों में बंधी हुई, पैजनी मतलब पायल, पैरों में बंधी हुई जो पायल है, बाजत मतलब बाज रही है। ठीक है ना, और वो पीरी कछोटी मतलब पीली लंगोटी पहने हुए हैं। ठीक है ना, पीली लंगोटी पहने हुए खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं और उनके पैरों की पायल जो है वो बज रही है। ठीक है ना, वह छवि को रसखानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देख कर मैं वारत काम कला निधि कोटि, वारत मतलब निछावर करता हूँ, काम मतलब कामदेव की, कला मतलब कला को, निधि कोटि मतलब करोड़ों, यानी कि भैया कि कामदेव की करोड़ों कलाओं को मैं उनके ऊपर निछावर करता हूँ इस दृश्य को देख करके, यानी कामदेव की सुंदरता भी कुछ नहीं है उस दृश्य के सामने। कामदेव को सबसे सुंदर माना गया है। तो कहते हैं भैया कि कामदेव की करोड़ों कलाओं को, कामदेव की करोड़ों कलाओं को मैं उस छवि पर निछावर करता हूँ, यानी इतनी अच्छी छवि थी वो। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी, रसखान जी कहते हैं कि हे भैया उस कौवे के भाग्य कितने अच्छे थे, बड़े थे मतलब अच्छे थे, कि जो हरि हाथ सो मतलब भगवान के हाथ से ले गए वो माखन रोटी, मतलब माखन से चुपड़ी हुई रोटी को लेकर के गया। ठीक है ना, अब इसकी देखिए शुरू में सबसे पहले धूरी भरे लिख देना है, फिर माखन रोटी लिख देना है, डैश 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 कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद देखो संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। व्याख्या इसकी क्या होगी, चलो देखते हैं, अच्छे तरीके से पूरा समझिएगा। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या है, देखो रसखान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए श्याम सुशोभित तो हो रहे हैं। ठीक है ना, और वैसे ही शोभायमान उनके सिर की चोटी है, पीली लंगोटी पहने हुए वो आंगन में घूम रहे हैं तथा उनके पैरों की पायल बज रही है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है, रसखान जी उस छवि पर कामदेव की करोड़ों कलाओं को निछावर करते हैं। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा करके ले गया। ठीक है ना, इस तरीके से व्याख्या आपको इसकी लिख देना है। चलो देखते हैं भैया अगला। देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और पढ़ने में भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप अच्छे तरीके से इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है ना, जा दिन ते वह नंद को छोहराया बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सो कछुटो न सो कई रस खान ही में समाई गयो है, को न काहू की कानी कर सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। देखो बहुत ज़्यादा मस्त है यार, एकदम बहुत ही अच्छा इसका अर्थ है। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से यहाँ पर क्या कहती है कि हे सखी, जा दिन थे मतलब जिस दिन से, जा दिन थे मतलब जिस दिन से वह नंद को छोहरा मतलब नंद बाबा का छोहरा मतलब लड़का
नंद बाबा का लड़का, नंद बाबा का छोरा, जिस दिन से या बन धेनु चराई गए हो, मतलब इस जंगल में धेनु मतलब गायों को चराई गए हो, मतलब चरा करके गया है। यह सखी जिस दिन से नंद बाबा का छोरा या लड़का इस जंगल में गायों को चरा करके गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहनी ताननी मतलब मन मोह लेने वाली तान से, सुर से, गोधन गावत मतलब गीतों को गाते हुए, बेनु बजाई रिझाई गयो है, बेनु मतलब मुरली को बजा करके रिझाई गयो है मतलब हम सबको प्रसन्न करके गया है। वह दिन सो कछु टोना सुकई, वह दिन सो मतलब उसी दिन से, कछु मतलब कुछ, टोना सुकई मतलब टोना जैसे कर गया है। उसी दिन से वो हम पर कुछ टोना जैसे करके गया है कि रसखान हृदय में समाई गया है, कि भैया वो हमारे हृदय में समा गया है, हमारे हृदय में बस गया है। को न काहू की कानी करें सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कहती है कि हे सखी अब को न काहू की मतलब अब कोई किसी की कानी करे मतलब चिंता नहीं करता, यानी ब्रज में रहने वाले लोग अब कोई किसी की चिंता नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे सिगरो ब्रज बीर मतलब संपूर्ण ब्रजवासी बिकाई गयो है, मतलब उसके पीछे बिक गए हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं ब्रजवासी कि भैया कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण ब्रजवासी बिक गए हों। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो शुरू के दो शब्द जा दिन ते और उसके बाद गयो है लिख के डैश डैश कर देंगे। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में दो गोपियों के वार्तालाप का वर्णन हुआ है। ठीक है ना। व्याख्या क्या होगी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चराकर गया है, वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को प्रसन्न कर गया है। उस दिन से कुछ टोना जैसे हो गया है। क्या हो गया है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गया है, भैया हमारे हृदय में समा गया है। अब कोई भी किसी की चिंता ही नहीं करता, कोई किसी की चिंता नहीं करता। ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी बिक गए हैं। भैया देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम पर जा कर के सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसकी अच्छी से अच्छी यही पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। कान्ह भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दोष रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलियाओ सबय सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। कितना अच्छा है देखो, यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से ही चर्चा कर रही है और यहाँ पर मुरली के प्रति अपनी जलन को, अपनी ईर्ष्या भाव को व्यक्त कर रहे हैं रसखान जी भैया। कि रसखान जी व्यक्त करते हैं कि सखियां यानी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली से कितना जलती हैं, मुरली से बहुत जलती हैं। क्यों जलती हैं, देखो यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि भैया कान्ह भये बस बांसुरी के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। यानी बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, कहती हैं कि हे सखी, अब कौन सखी मतलब हे सखी अब कौन हमको चाहेगा। क्या कहती हैं कि अब हमको कौन चाहेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी, निसदौस मतलब दिन रात, निसदौस मतलब दिन रात रहती है, संग साथ लगी मतलब उनके साथ में लगी रहती है। जो मुरली है वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, यह सौतीन तापन मतलब यह सौतेलापन, तापन मतलब यह सौतेलेपन का जो भाव है हम क्यों सही भाई, क्यों सही है। हे सखी हम इस सौतेलेपन के भाव को क्यों सही भाई। जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी मनमोहन तो भाई सबका मन मोहने वाले हैं, लेकिन इस मुरली ने मोह लिया मन मोहने वाले का, यानी जो सबका मन मोहते हैं इस मुरली ने उसका मन मोह लिया। रसखान सदा हमको दही है, ये हमेशा हमको जलाती रहेगी, ये बात जो है हमेशा हमको जलाती रहेगी। दही है मतलब जलाती रहेगी कि भैया जो सबका मन मोहते हैं इस मुरली ने उसका मन मोह लिया। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, एक सखी दूसरे सखी से कहती है हे सखी आओ सब हम सब मिल करके चले जाएं, यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब भैया ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब कितनी अच्छी इसकी व्याख्या आप लोग लिख सकते हो। शुरू के दो शब्द अंत के दो शब्द डैश। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट किया गया है। ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी देखो, एक सखी दूसरी सखी से कहती है
कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। बांसुरी रातों दिन उनके साथ रहती है, अब हम ये सौतेलापन क्यों सहें भाई। जो सबका मन मोहते हैं मुरली ने उसको मोह लिया, ये बात हमेशा हमें जलाती रहेगी। आगे क्या कहते हैं, हे सखी चलो अब हम सब भाग चलें, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए भैया अगला। तो भैया अभी तक कई कंजूस लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है ना, पूरा वीडियो देख लेंगे। तो भैया लाइक शेयर कर दिया करो, ये सब आप सभी का धर्म है, ठीक है ना। अगला देखो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पर भी एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रखते हैं, उसी प्रकार मैं भी रखूंगी। गुंज की माल गले पहनाऊंगी, मतलब बैजंती की माला, गुंज मतलब बैजंती की माला, ठीक है ना। बैजंती के पुष्प की माला मैं अपने गले में पहनूंगी, ठीक है ना। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, ओढ़ी पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र ओढ़ करके, पीला वस्त्र ओढ़ करके और लाठी लेकर के, लय लकुटी मतलब लाठी लेकर के, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में जंगल में गायों और ग्वालों के संग फिरूंगी, मतलब घूमूंगी। भैया वस्त्र ओढ़ करके, पीला वस्त्र ओढ़ करके, लाठी लेकर के जंगल में ग्वाल बालाओं के संग घूमूंगी, फिरूंगी मतलब घूमूंगी, ठीक है ना। उसके बाद भाव तो वो ही मेरो रस खानी, यहाँ पर वो सखी दूसरे सखी से क्या कहती कि भाव तो मेरा भी सेम वही रहेगा, यानी भैया मेरा अर्थ भी सेम भगवान श्री कृष्ण की तरह रहेगा, जैसे वो रहते हैं वैसे मैं भी रहूंगी, ठीक है ना। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी भगवान श्री कृष्ण जो जो करते हैं हे सखी वो सब तू मुझे कहेगी तो करूंगा, ठीक है ना। हे सखी जो भगवान श्री कृष्ण जो जो करते हैं वो सब कहोगी तो मैं तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, स्वांग मतलब कलाएं, ठीक है ना, मैं सभी कलाएं करूंगी, उन वो जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की मतलब श्री कृष्ण की जो मुरली है ना, श्री कृष्ण की जो मुरली है जिसको वो अधरान धरी मतलब जिसको वो होठों में धरे रहते हैं, मैं अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों में नहीं रखूंगी। कहने का मतलब मुरली से इतना ज़्यादा वो जलती हैं, क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस मुरली को अधरान धरी मतलब अपने होठों में धरे रहते हैं, अपने होठों में रखे रहते हैं, मैं उस मुरली को अधरा न धरूंगी, अपने होठों में नहीं रखूंगी, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द को। अधरान धरी मतलब होठों में धारण किए हुए हैं, मुरलीधर मतलब भगवान श्री कृष्ण जिस मुरली को, मैं उस मुरली को अपने होठों में धारण नहीं करूंगी। अनुप्रास अलंकार धा धा की आवृत्ति आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं देखो, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह पूरी कलाएं करूंगी तेरे कहने पर, ठीक है ना। लेकिन अगर मुरली की बात आई तो मुरली तो भाई नहीं रखूंगी। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा मतलब यहाँ पर आपस में बातचीत कर रही हैं। शुरू के दो शब्द, अंत के दो शब्द, डैश बीच में, ठीक है ना। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग रहेगा पूर्वत, यानी इसमें भी मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव वर्णन किया गया है जो पिछले वाले में था, तो प्रसंग भी इसका पूर्वत है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगा, एक सखी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी, ठीक है ना, और गले में बैजंती के पुष्प की माला पहनूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर मैं जंगलों के ग्वालों के संग घूमूंगी, ठीक है ना, ग्वाल बालाओं के संग घूमूंगी। अर्थात मैं वो सब कुछ करूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी होठों पर मुरली लगाए रहते हैं मैं वो नहीं करूंगी। कितने अच्छा देखो यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा जलती हैं। तो भैया आ चुका है अगला चैप्टर कवित्व, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसको भी मैं आज फिनिश कर देता हूँ ताकि हम अगला चैप्टर जो है अगली वीडियो से पढ़ा सके, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, गोरज बिराजे भाल लहे लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदुबानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितौनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। मतलब बहुत अच्छा है यार, ये भी बहुत अच्छी व्याख्या है। तो यहाँ पर दो सखियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे सखी, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। गोरज बिराजे भाल मतलब भगवान श्री कृष्ण के मस्तकों में, गोरज मतलब गायों के चरणों की धूल, गोरज मतलब गायों के चरणों की धूल जो है शोभायमान हो रही है, बिराजे मतलब सुशोभित हो रही है।
और लह लही बनमाल, लह लही मतलब लहलहा रहा है, बनमाल मतलब उनके उनके जो है गले में जंगल का जो माला है, बनमाल मतलब जंगल में बनाया गया माला, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं भैया, उनके मस्तक पर जो गायों के चरणों की धूल है वो शोभायमान हो रही है, और उनके गले में क्या है भैया, बनमाल मतलब जंगल में बनाया गया माला जो है वो लहलहा रहा है भैया, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदुबानी रे, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे से सभी ग्वाल आ रहे हैं, गाँव मृदुबानी रे मतलब मीठी बाड़ी में गीत गाते हुए पीछे पीछे सभी ग्वाल आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, यानी उनके बांसुरी की धन धुन, धुनी मतलब ध्वनि उसी प्रकार मधुर है, उसी प्रकार मधुर है जिस प्रकार बंक चितौनी मंद मंद मुस्कानी, जिस प्रकार बंक चितौनी मतलब तिरछे दृष्टि, जिस प्रकार उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है, यानी जिस प्रकार उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है उनके चेहरे पर, उसी प्रकार उनके बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, ठीक है ना। दो गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप मतलब कदम्ब के, बिटप मतलब वृक्ष के, निकट मतलब पास में, कदम्ब के वृक्ष के पास में, तटिनी के तट मतलब यमुना नदी के तट पर, कदम्ब के वृक्ष के पास में यमुना नदी के तट पर, पीत पट फहरानी रे वो पीला वस्त्र फहरा रहे हैं, आटा चढ़ी चाही, तुम्हें अगर देखना हो, अगर तुम देखना चाहती हो तो अटारी में चढ़ करके देख लो, यानी दूसरी मंजिल यानी अटारी में चढ़ करके चाहो तो देख लो, वो कदम के वृक्ष के नीचे यमुना नदी के तट पर पीला वस्त्र फहरा रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पीला वस्त्र फहरा रहे हैं यमुना नदी के तट पर कदम वृक्ष के नीचे, तुम्हें देखना है, अगर तुम देखना चाहती हो तो भैया अटारी में चढ़ करके देख सकती हो, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, क्या कहती हैं, रस बरसावे मतलब वो प्रेम रस बरसा रहे हैं भैया, इस प्रकार के दृश्य को हमें दिखा करके वो प्रेम रस बरसा रहे हैं। तन तपन बुझावे नैन मतलब हमारे शरीर और नेत्रों की, तपन मतलब गर्मी को दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रेम रस को हमें बरसा करके, प्रेम रस बरसा करके वो हमारे शरीर और नेत्रों की गर्मी को दूर कर रहे हैं। प्राणनिधि झावें वह आवें रस खानी, और वह हमारे प्राणों को प्रसन्न कर रहे हैं, हमारे मन को प्रसन्न करते हुए वो आ रहे हैं, ठीक है ना। हे सखी हमारे मन को प्रसन्न करने वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, गोरज बिराजे लिख देंगे, रसखानी लिख के डैश डैश कर देंगे। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्त शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ जो है अलग रहेगा सवैये वाले से, यहाँ पर आपको सवैये लिखना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के मनमोहक दृश्य का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। भैया व्याख्या इसकी देख लो, व्याख्या इसकी लिखेंगे, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, गायों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है और गले में माला शोभायमान हो रहा है, ठीक है ना। आगे आगे गायें आ रही हैं और उनके पीछे सभी ग्वाल मीठी बाड़ी में गीत गाते हुए आ रहे हैं, उनकी नज़रें तिरछी हैं तथा चेहरे पर मुस्कान है, उसी प्रकार उनके मुरली की धुन भी मधुर है, ठीक है ना। कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना नदी के तट पर वो पीला वस्त्र फहरा रहे हैं, आप चाहें तो अटारी पर चढ़ करके देख सकती हैं, हे सखी आप चाहें तो अटारी पर चढ़ करके भैया देख सकती हैं। और आगे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर, वो प्रेम रस बरसा कर हमारे शरीर की तपन को दूर कर रहे हैं और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रेम रस बरसा करके हमारे शरीर और नेत्रों की गर्मी को जो है वो दूर कर रहे हैं और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर लर्न विथ आरपी सर्च करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक